बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब के शहादत के इस दिन कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल तक पूरा भारत स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब को नमन करता है, कोटि कोटि वंदन करता है। हम सब जानते हैं स्वतंत्र भारत महान राष्ट्रभक्त राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रबल स्तंभ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ऐसे महान शख्स थे, ऐसे महान व्यक्ति थे जो स्वतंत्र भारत के बाद जिन्होंने राष्ट्र हित में अपना सर्वस्व बलिदान दिया। आज ही के दिन 23 जून सन 1953 को जम्मू कश्मीर के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक विधान, एक प्रधान, एक निशान का जो संघर्ष भारतीय जनसंघ ने शुरू किया था, उस संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों का बलिदान दिया। किसी शायर ने कहा, देश प्रेम का मूल्य प्राण है, देखें कौन चुकाता है, देखें कौन सुमन शैया तज कंठक पथ अपनाता है। तन समर्पित, मन समर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूं मेरी मातृभूमि तुझे कुछ और भी दूं, तुझे कुछ और। ऐसे महान विचारों के पुरोधा स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका जीवन, जिनकी जिंदगी का एक एक पल हर एक भारतवासी के लिए, हर एक देशभक्त के लिए प्रेरणा देने वाला है। छोटी आयु में वो क्रांतिकारी विचारों के शख्स थे। जंगे आजादी में उनका बहुत बड़ा रोल। वो राइटर थे, लिखते थे, थिंक टैंक थे। सबसे कम आयु में कोलकाता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के एक बड़े जिम्मेवारी पर उनको नियुक्त किया गया, लेकिन सब कुछ छोड़ के देश और मातृभूमि के लिए काम करने का जज्बा लेकर जो निकल पड़े, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब। हम सब जानते हैं, जब जंगे आजादी की लड़ाई चल रही थी और जब देश की आजादी की बात आई, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जो बंगाल के लिए लड़े। अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब उस दौर में न लड़े होते, प्रखर आवाज बनकर राष्ट्रवाद की वो न लड़े होते, तो शायद आज का जो वेस्ट बंगाल है, शायद ही वो आज इस स्वरूप में होता। और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर अलग से एक व्यवस्था खड़ी की गई थी, अलग से कानून, अलग से यहां प्रधानमंत्री होता था, अलग से यहां झंडा होता था। और ये वो निशान थे जिनसे एक अलग मानसिकता, एक अलग विचारधारा पनपती थी, जन्म ली। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब कहते थे, ये जो अलग से एक विचारधारा है, ये कहीं भविष्य में और राष्ट्र का विभाजन
की रेखा ना खींच दे, इसके लिए हमें इसके विरुद्ध लड़ना। और उन्होंने राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया। जम्मू कश्मीर में स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता, प्रजा परिषद के कार्यकर्ता पहले से ही आंदोलन कर रहे थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब जैसे बड़े हमारे नेताओं ने यह संकल्प लिया कि एक देश में एक कानून, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान के लिए हमको संघर्ष करना है। और उस संघर्ष का नेतृत्व स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने किया। जम्मू कश्मीर में आने के लिए परमिट चाहिए हो, और जम्मू कश्मीर से बाहर किसी को जाना है, किसी को अमृतसर स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने के लिए जाना, किसी को गंगा मैया के स्नान के लिए, पूजा अर्चना के लिए हरिद्वार जाना, किसी ने मथुरा, काशी, वृंदावन जाना है, किसी ने अजमेर शरीफ जाना है। उस जमाने में परमिट चाहिए। परमिट क्या था? एक प्रकार का पासपोर्ट होता है। और किसी को अगर बाहर से, पूरे देश से जम्मू कश्मीर आना, किसी को मां वैष्णो देवी जी के दर्शन, श्री अमरनाथ जी के दर्शन, हजरत बल और चरार शरीफ के दर्शन, शालारा शरीफ, नगाली साहब के दर्शन, अगर यहां किसी को आना होता था, अगर किसी को छठी पातशाही दर्शन के लिए आना होता, उसको बाहर से यहां आने के लिए वैसा ही परमिट चाहिए। उसके लिए संघर्ष प्रजा परिषद भारतीय जनसंघ ने किया। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, जो भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष थे, जो बाद में जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप जिसने लिया, वो संघर्ष लड़ा। और 23 जून सन 1953 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब शहीद हो गए। उन्होंने अपना सर्वस्व मातृभूमि पर अर्पण कर दिया। 51 वर्ष की आयु में स्वतंत्र भारत के वो पहले अमर शहीद। हम सब जानते हैं, हम सब ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब के जीवन, उनका संघर्ष, उनकी राष्ट्रनिष्ठा, उनका देश प्रेम सब पढ़ा है, सुना। ये वो महान विभूतियां थी जो अपने लिए नहीं जिए, वो देश के लिए जिए। जैसे स्वतंत्रता संग्राम में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रानी झांसी, अशफाक उल्लाह खां, तात्या टोपे, लाला लाजपत राय जैसे महान क्रांतिकारी वीरों ने अपना सर्वस्व मातृभूमि पर समर्पण किया। इसी प्रकार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने राष्ट्र के लिए, देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए आजादी के बाद अपने आप को राष्ट्र को समर्पित कर अपना बलिदान दिया। हम सब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब के अनुयायी और भारतीय जनता पार्टी, जिसका लक्ष्य नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड और सेल्फ लास्ट, यही प्रेरणा हमको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब जैसे महान क्रांतिकारी, राष्ट्रवादी विचारों के व्यक्तित्व के धनी, हमारे मार्गदर्शक, हमारे संगठन के संस्थापक, उनसे हमें मिलती है। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब
के त्याग, तपस्या और बलिदान स्वरूप आज पूरा का पूरा राष्ट्र, जिसमें जम्मू कश्मीर एक रस हुआ है, और वो विभाजनकारी रेखाएं, वो अबंडर, वो अडंबर, वो षड्यंत्र, वो साक्ष्य वर्तमान की सरकार ने, मोदी सरकार ने समाप्त करके राष्ट्र के अंदर उस मानसिकता, उस विचार जो कि राष्ट्र को तोड़ने की साजिश करता है, ऐसे षड्यंत्रों को समाप्त करके बहुत बड़ा निर्णय किया। साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारा जो कुछ है देश का है, राष्ट्र का है, इस मातृभूमि के लिए है। इदम राष्ट्राय इदम नमः, जो कुछ है देश के लिए है, मातृभूमि के लिए है। हम आज पूजनीय श्रद्धे स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब को नमन करते हैं। उनके शहीदी दिवस पर कोटि कोटि वंदन करते हैं, और हम सब नौजवानों को, युवाओं को यह संकल्प लेना चाहिए कि हमें भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलकर, उनके जीवन, उनकी जिंदगी, उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर हमको भी अपनी मातृभूमि, अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने तिरंगे झंडे के लिए काम करना है। राष्ट्र हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, मातृभूमि हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कल्चरल नेशनलिज्म का जिक्र डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब करते थे, उस कल्चरल नेशनलिज्म, उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रवाह को आगे बढ़ाने का काम आज की इस युवा पीढ़ी के कंधों पर है। ये हम सब की जिम्मेवारी है, ये हम सब का दायित्व है कि हम सब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब के महान विचारों को आगे बढ़ाएं, जन जन तक पहुंचाएं, हर नौजवान तक पहुंचाएं। भले ही आज ही के दिन 23 जून 1953 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब शहीद हो गए, इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया, लेकिन उनके विचार आज भी जीवंत हैं, आज भी जिंदा हैं। वो आज भी करोड़ों भारतीयों के दिलों में जिंदा है, और वो हमेशा करोड़ों भारतीयों के दिलों में सदैव जिंदा रहेंगे। मैं आज उनके शहादत के इस दिन उन्हें शत शत नमन करता हूँ, शत शत वंदन करता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।